मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को राम राम और प्यार भरा नमस्ते। सभी को दिल से स्वागत करती हूँ अपनी आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, सुहावनी सुबह में आप लोगों का वेलकम है मेरी मिसेस बंसीवाल की दुनिया में। वो झाड़ू वगैरह और चूल्हे को लिप कर मैं पहुंची थी छत पर लकड़ी लेने के लिए। और जैसे ही मैं गई तो मुझे जीने पर जो है मंकी दिखाई दिया और मैं डर की वजह से सीधा नीचे ही आ गई, क्योंकि यहाँ के जो मंकी है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, डेंजर है। मंकी को देखा तो मैं डर की वजह से सीधा नीचे आ गई। फ्रेंड्स, बारिश के बाद जो है मौसम में चेंज हो गया है काफ़ी ज़्यादा। फ्रेंड्स, ये हैं ख्वाहिश की स्लीपर जो ख्वाहिश को इसके पापा ने फर्स्ट टाइम ला के दी थी, और ये हो गई थी बड़ी, इसको छोटी आने लगी थी तो मैंने उठा कर रख दी थी। देखिए आज भी स्लीपर बहुत नई है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी अभी मंगाई हूँ। बहुत प्यारी स्लीपर है, छोटी सी। और छोटे बच्चों के तो कपड़े और स्लीपर, छोटी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है और मैं चीज़ों को बहुत संभाल कर रखती हूँ। ये छोटी स्लीपर हो गई थी ख्वाहिश की तो मैंने उठा कर रख दी थी। चलिए आज रीत को पहना कर देखते हैं। चल ख्वाहिश, चलो रीत को पहना के चल। इनको रख दे बेटा, छोटी है ये। मेरी नहीं, आपकी नहीं है, ये बाबू की है। लो बाबू को पहनाओ। हाँ, ये तुम्हारी चप्पल है और अब बाबू का आ जाएंगी, ठीक है? मैं पहनाऊँगी ना मैं। अच्छा पहले यहाँ रखो इधर। देखिए आज भी स्लीपर कितनी नई है, एकदम न्यू है। तो चलो बाबू को पहनाते हैं। ये लगा कौन पकड़ो। चल मैं पहनाऊँ बाबू, है ना? रीत रीत इधर 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 इधर। स्लीपर पहनेगा बाबू, स्लीपर, चप्पल, नई सैंडल, नई सैंडल पहनेगा बाबू, नई सैंडल। ला फोन पकड़। मैं लेके आई थी बेटा, मैंने लेके आई थी, पापा लेके आए थे ना। जल्दी आ जल्दी, पापा को दिखाने भाग गई है पहले। जल्दी आ जल्दी, दिखा दे दिखा दे। ख्वाहिश की थी जल्दी। चलो 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 चलो। ओ सुसु कर दिया इसने तो, ख्वाहिश ने तो टॉयलेट कर दिया। ओ गंजे, बच्चे तो जा रहे हैं घूमने छोटी चाची के घर पर, तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। सबसे पहले मैंने जो है झाड़ू वगैरह लगाकर फिर से और बाहर पानी मार दिया था, क्योंकि बारिश की वजह से ना बाहर बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गई थी। सबसे पहले मैंने किचन में पानी मारा, झाड़ू से साफ़ कर दिया था, क्योंकि अगर बाहर साफ़ हो जाएगा तो बाद में पोछा लगाऊंगी, जो बाहर की गंदगी है वो सीधा अंदर नहीं जाएगी। पानी मारकर मैंने झाड़ू से सारा कचरा बाहर नाली में कर दिया था और सारे में पानी से धुल दिया था। टंकी तो अभी नहीं आई थी। इस टाइम जो है 9 बज रहे हैं सुबह के। सुबह का काम निपटा रही थी मैं, बच्चे खेलने चले गए थे। आज बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है मुझे। सारा पानी मैंने नल से चलाया था, जो थोड़ा बहुत पानी रखा था भर के ड्रम में टंकी का, वो मैंने यूज़ कर लिया था। जो ख़त्म हो गया था फिर मैंने नल का यूज़ किया। नल से पानी चलाना पड़ा सफाई करने के लिए, क्योंकि बारिश ने बहुत ज़्यादा गंदगी कर दी थी, सारे में गीला गीला हो रहा था। और जो चारा वगैरह होता है ना इसका भैंस का, वो भी सारा चिपक चिपक के बारिश की वजह से बाहर आ गया था। तो सबसे पहले मैं बाहर से साफ किया मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी, कीचड़ लग लग के सभी पाँव में वो अंदर आ रही थी। बाहर साफ हो जाएगा तो बाद में अंदर पोछा लगा दूंगी मैं। और ये रीत मैडम आ चुकी है खेल कर, उसके चाचू छोड़ने आए हैं। यहाँ पे हॉल के बाहर सारे में खुला है तो बारिश का पानी यहीं पे गिरता है सारा, और गंदगी वजह से सारा फर्श पे आ जाता है अंदर। तो फाइनली मैंने जो है बाहर से साफ सफाई कर दी थी, तो अब मैं पोछा लगाऊंगी अंदर। पानी भरा मैंने पहले नल से बाल्टी के अंदर, और फिर जाकर मैंने मोप बकेट में पानी भर लिया था पोछा लगाने के लिए। रीत सो गई थी, आज रीत के दादू घर पर ही थे बारिश की वजह से, तो अभी तो वो सो गई है। जब तक मेरा पोछा भी लग जाएगा तो मैं चलिए पोछा लगाने के लिए बकेट में पानी भर लिया था मैंने पोछा लगाने के लिए। बाहर तो बढ़िया हो गया एकदम धुल के, सारे में साफ कर दिया था मैंने। अब बारी आती है सारे रूम में पोछा लगाने की, तो मैं चली बकेट मोप लेकर पोछा लगाने के लिए। फ्रेंड्स, 4 रूम हैं और 2 छोटे छोटे किचन हैं, उसमें हम लोगों ने एक का स्टोर रूम बना रखा है। और ये सबसे पहले आई है फर्स्ट रूम की बारी, तो मैंने यहाँ पर पहले छोटा मोटा सामान सेट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे पोछा लगाने लग गई थी। छोटा मोटा सामान, बच्चे भी ये ख्वाहिश में बहुत ज़्यादा सारा सामान खिलौने वगैरह उठाती है और सारा बिखेर कर देती है। हर टाइम तो मैं इसके खिलौने उठा उठा कर थक गई हूँ छोटे मोटे, तो मैं बाकी काम में नहीं थकती, इतना बार बार इसके खिलौने पिन्नी में भरती हूँ डब्बे में, और ये बार बार आती है वहीं पे बिखेर कर छोड़ देती है।
अभी वो भी सो गई है, जब तक मेरा पोछा भी लग जाएगा। फ्रेंड्स, कितने लोगों को राहत मिली है गर्मी के बाद। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, शुक्र है भगवान का थोड़ी बारिश हो गई है जिसकी वजह से ठंड हो गई है। सुबह सुबह तो गाँव में ठंड लग रही है जिसकी वजह से अभी भी चादर ओढ़नी पड़ रही है हल्की। पंखे में हवा ठंडी लग रही है इस टाइम सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है सुबह से ही। आज बारिश का सेकंड डे है, कल भी बारिश हुई थी और आज भी बारिश हुई है। तो मैंने बाहर सारे में कर दिया था साफ, अभी अंदर लगी हुई हूँ। मैं अभी लगी थी 11 साढ़े 11 बजे से पोछा लगाया था मैंने रीत को सुलाने के बाद में, और कम से कम आज मुझे 1 घंटा लग गया साफ सफाई करने के अंदर। और बीच में मुझे लग गई थी प्यास, तो पहले मैंने पिया पानी और करते करते मेरे सारे रूम की सफाई हो गई थी। अब मैं लगी थी सीधा बाहर हॉल में सफाई करने के लिए। मैं आ गई बाहर हॉल में, पोछा लगाया मैंने सारे में। घास वगैरह अंदर रखी थी और जो हमारी माता जी हैं वो गई थी जंगल में घास लेने के लिए, और घास लेकर आने के बाद वो गई थी अपनी आंखें चेक कराने के लिए। उनकी आंखों में बहुत दिक्कत चल रही है कुछ दिनों से। यहाँ से दवाई ले ली थी बट उससे कुछ फर्क नहीं दिखा है। तो आज ख्वाहिश के पापा जाएंगे माँ को दवाई दिलाने के लिए, और जंगल से आने के बाद वो हो गए थे तैयार और वो पहुंचे सीधा दवाई लेने के लिए आज। अगर दादी ना होने इनकी तो बच्चे तो मेरा बेहाल बना देते हैं, मैं तो कोई पागल कर देते हैं दोनों के दोनों मिलकर के। अगर वो घर पर रहती है तो संभाल लेती हैं, बाकी काम करने में मुझे थोड़ी आसानी हो जाती है, वरना तो दोनों मुझे तो परेशान करके फेंक देते हैं और मैं हो जाती हूँ चुन्नी मुन्नी के आगे पागल। एक रोती है, एक खाती है, पीती है, खाने के टाइम इनको पोटी सुसु जरूर आता है। इतना ही तो काम होता है, दोनों बच्चे परेशान करके फेंक देते हैं। 2 बच्चे, इतना बड़ा घर और सारा काम अकेले को ही करना पड़ता है। और आंधी तूफान और ये बारिश ने बहुत ज्यादा दिमाग कर दिया था खराब, हैंग हो गया था मेरा माइंड पूरा अच्छे से। सफाई करते करते थक गई मैं, बट गंदगी खत्म बिल्कुल खत्म ही नहीं होती है। वो तो शुक्र है कि यहाँ पर सारे में फर्श है और बाहर वैसा बजरकोट वाला जो है सारे में पक्का ही है, कहीं पर गोबर लीपना नहीं पड़ता है और मुझे आता भी नहीं है गोबर लीपना वगैरह का। तो मैं सीधा पानी मारती हूँ वाइपर से साफ करके या फिर पोछा लगा देती हूँ। शुक्र है कि सारे में कच्चा नहीं है, वरना तो ये बच्चे मुझे और ज्यादा पागल बना देते। बच्चों को तो मैं कितना भी साफ रख लूँ और खाते पीते हैं, बस खाया कपड़ों पे लगा लिया। ख्वाहिश तो ऐसे करती है, बस खाया पिया और सीधा हाथ कपड़ों पे लगाती है खाने पीने के बाद। जब तक मेरे चुन्नू मुन्नू सोते रहते हैं तब तक तो ठीक है, उठने के बाद तो तहलका मचा देते हैं, पूरा घर सब पे उठा लेते हैं। अभी जब तक दोनों सोए हुए हैं तो घर में शांति है, उठ जाएंगे तो तहलका मचा देंगे। और थोड़ी बहुत देर में रीत के दादू भी आने वाली हैं, उससे पहले मुझे चावल भी बनाने उनके लिए। थोड़ा खाना सुबह बनाना पड़ता है, सब्जी तो मैं सुबह ही बना लेती हूँ मॉर्निंग में, बट दोपहर को चावल बना लेती हूँ गैस पर, और आने से पहले उनके चावल बनाकर रेडी कर लेती हूँ। और गर्मी में तो इस टाइम में सुबह में बनाकर हॉट बॉक्स में पैक कर देती हूँ, बट आज नहीं बनाए थे मॉर्निंग में। तो फ्रेंड्स, मेरा पोछा भी लग गया था, सारे में सफाई हो गई है फाइनली, और थोड़ा टाइम बचा था मेरा। मैंने जो सूट कटिंग किया था आज वो कंप्लीट करूँगी, बच्चों में टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, इसीलिए सिलाई का काम कभी कभी कर लेती हूँ। और छोटी सी कॉस्मेटिक की शॉप भी है, कस्टमर आ जाते हैं सिलाई के लिए। तो जो सूट पड़ा था मेरा काफ़ी दिनों से, आज मैंने सोचा टाइम है थोड़ा सा तो मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने सूट में डोरी लगाने के लिए बना ली है, डोरी को पलट दिया था मैंने। ये कॉटन का प्रिंटेड सूट है, कस्टमर का आया था सिलने के लिए, मैंने सिल नहीं पाई थी बच्चों में, क्योंकि बच्चे टाइम कहाँ देते हैं, इतना बड़ा घर, काम करना, बच्चों को देखना, और बहुत से काम होते हैं छोटे मोटे बच्चों में। तो मेरे जैसी काफ़ी हाउसवाइफ होंगी जो घर भी देखती हैं काम, और अपना छोटा मोटा जो काम होता है वो भी देखती हैं। और 2 बच्चे हैं मेरे पास भी, मुझे टाइम जितना मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना सिलाई का काम कर लेती हूँ। मैंने सोचा आज मेरा थोड़ा सा टाइम मिला है मुझे, क्यों ना आज मैं अपना वो कॉटन प्रिंटेड सूट कंप्लीट कर लूँगी। कस्टमर का था, ये सिलने के लिए आया था, आज से 2 से 3 दिन पहले आया था। आज मैं इसको लेकर बैठ गई थी क्योंकि मेरे पास टाइम था थोड़ा। जिसके दादू आ गए थे, उन्होंने खाना भी खा लिया था, तो वो उनके पास थोड़ी देर खेल रही थी जब तक मैंने अपना सूट कंप्लीट किया। तो चलिए, पहले मैंने इसका नेक बनाया और इसमें हाफ स्लीव बनानी थी मुझे। सूट पूरा कटिंग करके मैंने रखा हुआ था, आज मैं इसको स्टिचिंग कर रही हूँ कम्प्लीटली। इस टाइम पे तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो कॉटन के सूट ही बहुत कंफर्टेबल हैं हाउस वाइफ के लिए, और मुझे भी इस टाइम कॉटन के ही पसंद है ज़्यादातर पहनना। सिलाई भी आती है मुझे, थोड़ा सा ब्यूटी पार्लर का काम भी जानती हूँ, ब्यूटिशियन का, तो
बट मैं उसी में कर लेती हूँ, छोटा मोटा जो भी काम है मेरा कर लेती हूँ मैं घर में। फ्रेंड्स मुझे जितना टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर लेती हूँ। अगर काम के टाइम मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो मैं अपना सिलाई का काम कर लेती हूँ, नहीं तो बाकी का अपना घर का काम तो होता ही नहीं है, बच्चों में टाइम निकालना पड़ता है। तो सूट को लेकर बैठ गई थी मैं आज मैंने सोचा आज कंप्लीट करके ही रखूँगी, तो मैंने आज तो कंप्लीट कर ही लिया था। इसके दादू आ गए थे, खेल रही थी उनके पास, उठ गई थी सोकर। ख्वाहिश तो अभी भी सोई हुई है, ख्वाहिश थोड़ा कुछ देर के लिए सो जाती है, बट इसको तो यही है अलग झपकते ही आँख बचाती है और तुरंत से उठकर बैठ जाती है। थोड़ी देर सोती है, उठ जाती है, फिर कराओ सो जाओ बस। मैंने उसको बोतल में दूध दे दिया था करके, अंदर खेल रही थी वो दादी के पास। और थोड़ी बहुत देर में इसके दादी और पापा भी आने वाले हैं, फिर उनको अभी खाना दूंगी। जब तक अपना सूट कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, जल्दी से वो लोग आएंगे तो इसको कंप्लीट कर ब्लाउज वगैरह भी मैं बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स सिलाई तो मैं कभी कभी करती हूँ टाइम के अकॉर्डिंग, बच्चों में टाइम नहीं मिल पाता इसकी वजह से। अब जो मेरी सुनने मुन्नी है वो मुझे करने नहीं देते। अगर कटिंग करती हूँ तो इस कपड़े के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है, चौक से निशान लगाती हूँ तो वो चौक लेकर भाग जाती है, या फिर कभी कभी वो खा भी लेती है। और अगर ध्यान हमेशा एक चीज पर ही ज्यादा फोकस होता है, अगर बच्चों पे ध्यान नहीं दूंगी तो सिलाई रह जाती है, सिलाई पर ध्यान दूंगी तो बच्चे रह जाते हैं। बट हाँ पहले मैं अपना फोकस जो है बच्चों पर रखती हूँ, बाकी बाद में, क्योंकि सिलाई तो मैं कर ही लूंगी जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। अगर बच्चों के थोड़ी बहुत चोट भी लग गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसीलिए पहले बच्चों पर ध्यान ज़्यादा देती हूँ और सिलाई पर बाद में। गर्मी की वजह से भी कुछ सिलाई नहीं कर पा रही थी, गर्मी में मन नहीं करता सिलने का, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। फिलहाल बारिश की वजह से बहुत राहत है मौसम में, गाँव में तो बहुत शुक्र है, सुबह सुबह मॉर्निंग का मौसम बहुत अच्छा है, एकदम सुहावना। तो मैंने सूट का गला भी बना लिया था और अभी मैं इसकी साइड लगा रही हूँ, फिटिंग के निशान लगाकर मैंने फिटिंग भी लगा ली है। फिटिंग के बाद मैंने इसमें स्लीव लगाई है और अभी मैं इसके साइड में फिटिंग लगाकर इसके चौक बना रही थी, बोलते हैं तने सूट के। इस सूट की फिटिंग है 36, 18 इंच है, डबल करेंगे इसको हम तो 36 हो जाएगा। 36 इंच की कुर्ती बनाई थी मैंने कॉटन की कस्टमर की। अभी वो थोड़ी बहुत देर में जब आ जाएंगे, बोला था उन्होंने इवनिंग तक लेकर जाएंगे, तो इवनिंग तक मैं इसको इवनिंग से पहले इसको कंप्लीट कर दूंगी। पहले सिलाई कर रही हूँ, फिर बाद में मैं इसको तिरपाई कर दूंगी और उसको पैक करके उनकी पन्नी में रख दूंगी। फिटिंग भी रखी है उनकी, जो नाप के लिए सूट आया था उसको और जो मैंने बनाया है वो दोनों पैक करके थैले में रख दूंगी। जब वो आएंगे तो उनको देने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि बच्चे परेशान करते हैं तो टाइम ना मिले अभी उनका फिटिंग का सूट रह जाए, तो इसलिए सूट कंप्लीट करने के बाद में पिन्नी में उठाकर रख दूंगी और कस्टमर के आने पर उनको दे दूंगी। सो फ्रेंड्स सिलाई के बीच में कस्टमर आ गए थे थ्रेडिंग के लिए, मैं थ्रेडिंग भी कर लेती हूँ और कॉस्मेटिक का छोटा मोटा सामान भी रखा हुआ है मैंने, ये बराबर वाले रूम में है हमारे यहाँ पर रूम छोटा सा, उसी में मैंने अपना जो है कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ है। और ख्वाहिश की दादी और पापा आ गए थे डॉक्टर के पास से, तो पहले मैंने उनको खाना भी दिया थ्रेडिंग करने के बाद। उन लोगों को खाना वाना खिलाकर तब मैं बैठी थी फिर से सूट की सिलाई कंप्लीट करने के लिए। थोड़ा काम बाकी रह गया था, बस वही इसको कंप्लीट करने के बाद मैं इसमें तुरपाई कर दूंगी और फिर प्रेस करके तय लगाकर इसको पैक कर दूंगी पिन्नी के अंदर। फिर इसको दे दूंगी जब कस्टमर आएंगे लेने के लिए तो उनको दे दूंगी। तो फ्रेंड्स सिलाई के बीच में जो है थ्रेडिंग के कस्टमर आ गए थे, पहले मैंने उनको थ्रेडिंग किया और फिर अपना जो है सूट का काम कंप्लीट किया था। तो फाइनली जो है मेरा सूट कंप्लीट हो गया था। डोरी भी मैं इसमें लगा रही हूँ अब। तो फ्रेंड्स डोरी का काम है इसमें बस 2 मिनट का काम है, डोरी लगाने के बाद जो है सूट कंप्लीट हो गया था। फाइनल लुक ये है सूट का, आप लोग देख सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा है। अगर आप लोगों का कोई कमेंट हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग बना सकूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को एंड तक देखना, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।